नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 और टक्कर में आपका अभिनंदन है। लिकर स्कैम के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां केजरीवाल ने खुद अपनी दलीलें रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी दबाव बनाकर गवाह तैयार कर रही है, क्योंकि ईडी का मकसद उनको गिरफ्तार करना था और कुछ भी नहीं था। हालांकि कोर्ट में केजरीवाल की दलील का कोई इंपैक्ट अर्थात असर नहीं हुआ और उनको 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में फिर भेज दिया गया है। इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक इमोशनल बयान देते हुए कहा है और कि केजरीवाल का शरीर भले ही जेल में है, लेकिन उनकी आत्मा दिल्ली की जनता के बीच है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं कि किसी भी हाल में जेल से तो सरकार चल ही नहीं सकती। हिरासत में केजरीवाल, सियासत हो रही है आपार, सियासत में आ गया है उबाल। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर का थर्सडे एडिशन इसी विषय पर व्यूअर्स। सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ऐतिहासिक नजारा दिखा, जहां शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की दलीलें थी, ईडी की आपत्तियां थी और कोर्ट का बयान था। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। लोग ईडी के दबाव में गवाह बन रहे हैं। ईडी का मकसद मुझे गिरफ्तार करना था। तो दूसरी तरफ ईडी ने भी कहा कि केजरीवाल को रिश्वत की रकम मिली है। रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। पैसे साउथ ग्रुप के हवाला से आए थे। हमारे पास इस लेन देन के गवाह हैं। कोई सीएम है, इसलिए दोष मुक्त नहीं हो सकता। तो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या ये अरेस्ट मोटिवेटेड है। हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांत्रिक हो सकता है और ईडी को बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि 2 तारीख तक उनको जवाब देना होगा। इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी भावुक बयान आया। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। ये बाबा है क्या कोई, ये बंगाली बाबा? बंगाली बाबा वो पाउडर बेच रहा है? कैसी बातें हैं ये? वो जेल चले गए हैं, उनकी आत्मा बाहर है, उनका ये भटक रहा है, उनका वो भटक रहा है। आत्मा तो उसी दिन मर गई होगी ना जिस दिन अन्ना हजारे को धोखा दिया। अन्ना हजारे की आंख में आंसू आए, उस दिन केजरीवाल की आत्मा नहीं मर गई? उधर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2 टूक कहा है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। इस बयान पर भी केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई केजरीवाल सरकार की साथ दांव पर लग चुकी है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, आम आदमी पार्टी की साख पर संकट का विश्लेषण। तथ्य नंबर 1 जो आपके समक्ष मैं पेश कर रहा हूं, शुचिता की राजनीति का दांव चला, लेकिन जेल से सरकार चलाने पे अड़ गई है आम आदमी पार्टी। तथ्य नंबर 2, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, लेकिन जिन पर आरोप लगाया उनके साथ खड़े हैं, यानी लालू यादव के साथ खड़े हैं, इस समय कांग्रेस के साथ खड़े हैं, शरद राव पवार के साथ खड़े हैं। जिन पे आरोप लगाया आज उनके साथ है आम आदमी पार्टी। तथ्य नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आरोप लगाकर माफी मांगने से जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़े हुए हैं। तथ्य नंबर 4, पुराने कद्दावर नेताओं का साथ ना होने से भी संकट बड़ा है, जैसे कुमार विश्वास, इसके साथ साथ और कई कद्दावर नेता हैं, प्रशांत भूषण, एडमिरल रामदास, ये लोग अब नहीं है अरविंद के साथ। बढ़ता हूं मैं आगे। तथ्य नंबर 5, पार्टी में अब कद्दावर नेताओं का भारी अकाल है, क्योंकि अधिकतर नेता जेल में चले गए हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। हालांकि अब वो बाहर है अपने इलाज के लिए, लेकिन अब बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और प्रश्न है क्या आम आदमी पार्टी पर
अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। इसीलिए तमाम पॉलिटिकल कार्ड, विक्टिम कार्ड, इमोशनल कार्ड खेले जा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए, संवाद करने के लिए कई मेहमान हैं। गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से, सुनील यादव है समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन शुरुआत आपसे करता हूं मैं, प्रियंका जी। प्रियंका जी, पहले पॉलिटिकल कार्ड खेला गया, फिर इमोशनल कार्ड खेला गया। क्या आपको लगता है कि जेल से सरकार चलाने का जो हुंकार आम आदमी पार्टी भर रही है कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन पॉइंट यह है कि स्वच्छता की राजनीति की आप एक अलग लीग लेकर आए थे, लेकिन आज आप लालू यादव इस्तीफा दे के जेल गए, लेकिन आप इस्तीफे की तो बात छोड़िए, आप कह रहे हैं जेल से सरकार चलेगी। इसके मायने क्या है? सभी को नमस्ते अमीर जी। अमीर जी, अरविंद केजरीवाल जी एक बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिनको लगातार बहुत हिस्टोरिक मैंडेट से जिताया गया है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करती है, भाजपा को लगातार रिजेक्ट करती है, इनकी हेट फिल्ड नेगेटिव पॉलिटिक्स को, जिसको एक समय पे गौरव भाटिया जो साथ बैठे हैं वो भी कहते थे कि भाजपा आरएसएस के द्वारा दंगे करवाती है। ऐसी पार्टी को दिल्ली ने लगातार रिजेक्ट किया है। अब सबको, दिल्ली वालों को भली भांति पता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, जहाँ पे भाजपा शासन में है, जहाँ लड़कियों के रेप होते हैं खुलेआम, जहाँ के सीएम कहते हैं कि यहाँ तो ये रोजमर्रा की बात है, जहाँ के यूनियन मिनिस्टर कहते हैं भाजपा के कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ऐसी सरकार ना बताए हमें कि सरकार कैसे चलानी है। हम इकलौती सरकार है राज्य में जो सरप्लस बजट में है। और लेकिन एलजी भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कुछ कह रहे हैं कि जेल से तो ये सरकार नहीं चल सकती। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कुछ कह रहे हैं। एलजी बाहरी हैं एलजी, उनको दिल्ली के बारे कुछ नहीं पता, उनको 70 विधानसभाओं का भी नहीं पता दिल्ली की। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालना, लॉ एंड ऑर्डर संभालना और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ना वो इंश्योर करना। ठीक है मेरे साथ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन तो इनका मणिपुर में इनको नहीं दिखता। नहीं मुझे, अच्छा चलिए आगे चलेंगे इस बात पे। जी, गौरव भाटिया का मैं रुख करता हूं। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि उनकी हेल्थ को लेकर इश्यूज है, उनके शुगर लेवल्स डाउन हुए हैं। क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल ने आज कस्टडी से बोला है कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा है मेरे खिलाफ? और सुनीता केजरीवाल का बयान भी आया है कि आपके मुख्यमंत्री बहुत परेशान किया जा रहा है। अमीर जी देखिए, मुझे नहीं पता आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, दर्शकों ने जरूर ध्यान दिया और मैंने दिया जी। कोई भी आपका प्रवक्ता आके अब ये नहीं कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। इसकी दो वजह हो सकती हैं। कट्टर ईमानदार, पहली वजह तो ये क्योंकि अरविंद केजरीवाल बीच में ना बोले। अमीर जी अब आप सुनिश्चित करिए, आर्ग्यूमेंट चेंज कर लीजिए, मैंने बोल दिया। दुख की बात है। एक उनकी टर्न है, आप अपनी टर्न में बोलिएगा प्रियंका जी। लेट गौरव मेक हिज पॉइंट। बहुत दुख की बात है, तरस आ रहा है भैया, टिश्यू हो तो देना, आंखों से आंसू बह रहे हैं भ्रष्टाचारियों के। टिश्यू ये एक मिनट, हाँ ये टिश्यू है, इससे पोंछवाइए आंसू इनके। हाँ धन्यवाद। अब बीच में ना बोले, कम से कम गरिमा बनाए करनी पड़ेगी। अब शरद चंद्र रेड्डी पता चलेगा कि आपने उससे रिश्वत ली, क्यों ली, तब आप रोइएगा। अब जनता समझ गई है। चलिए आप अपने झूठ बोलिए इसको। चलिए संयम आया, थोड़ा संयम आया, धन्यवाद। देखिए अभी जी दो कारण है इसके। पहली बात तो जब अरविंद केजरीवाल स्वयं जान गए हैं कि वो कट्टर बेईमान हैं, अंदर से थरथर कांप रहे हैं, जब उनको पता है कि 4 बार न्यायालय ने, 2 बार उच्च न्यायालय और 2 बार ईडी कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी है, तो उनके प्रवक्ता कैसे बोलेंगे कि वो कट्टर ईमानदार है। दूसरी बात, जो अंदर से खबर आ रही है, झाड़ू का तिनका टूट रहा है। अब ये झाड़ू बचने वाला नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। सोचिए, अब प्रियंका जी कितनी प्रखर प्रवक्ता है, कितना अच्छा बोलती हैं, लड़ती हैं, गाली भी दे देती हैं कभी कभी हम लोगों को, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पापी आप में कोई नेता नहीं मिला। उन्हें मिला कौन? उन्हें मिली सुनीता केजरीवाल। और मैं तो आपत्ति दर्ज करता हूं, जैसे सारे नागरिकों के मन में गुस्सा है, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कैसे बैठ गई? कैसे बैठी आप बताइए?
मैंने आज तक सौरभ को नहीं देखा, मैंने आतिशी को नहीं देखा, यहां तक मैंने मनीष सिसोदिया जब वो डिप्टी सीएम थे उनको नहीं देखा। और सुनीता अग्रवाल सीधा आती हैं और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठती है और तिरंगा लगा होता है। अमित जी आप मुझे बताइए, जहां से अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य देते थे तो वहां सुनीता अग्रवाल बैठ गई। सुनीता तो यही केजरीवाल तो वंशवाद है, इसी को तो कहते हैं वंशवाद, सुनीता केजरीवाल। हाँ, तो अब मैं आपसे एक बात और कहूंगा, देखिए आज जो न्यायालय ने कहा उस पर ध्यान दीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं? जी क्विकली गौरव भाटिया, देन क्विक। प्रियंका कक्कड़ वांट्स टू मेक अ पॉइंट। देखिए आज ईडी कोर्ट ने 4 दिन की ईडी हिरासत को बढ़ा दिया। अब बढ़ाने की वजह क्या है? ईडी कोर्ट ने यह पाया है कि जो प्रमाण सामने आ रहे हैं इसका किंगपिन घोटाले का कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल खुद बहस कर रहे थे कोर्ट के अंदर, उनके जो वकील थे वो काबिल नहीं होंगे और यहां प्रवक्ता आके टीवी पे बहस करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि न्यायालय दर न्यायालय एक बार भी राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है, ये हमें जान लेना चाहिए। और एक बात मैं प्रश्न पूछता हूं, उत्तर मिल जाए। मनीष सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया, सत्येंद्र जैन से इस्तीफा ले लिया, ठीक है, आपका वैलिड पॉइंट है। केजरीवाल स्वयं इस्तीफा क्यों नहीं देते? जब आपने 2-3 बातें को रखा, अब प्रियंका कक्कड़ का मौका है, वो जवाब दीजिए। प्रियंका कक्कड़, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठी, ये गंभीर आरोप है। अमीश देवगन जी, हमारे जो नेता हैं वो अपनी बीवियों को छोड़कर नहीं गए, वो अभी भी साथ में घर में रहती हैं तो उनकी कुर्सी पे बैठ जाती हैं और उनके नहीं, पर सीएम है अरविंद केजरीवाल की कुर्सी सामान्य कुर्सी नहीं है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी है जी। हमारे यहाँ पे पत्नियां को छोड़ अबैंडन नहीं किया जाता, हमारे यहाँ पे शादी करके छोड़ नहीं देते बीवी को, हमारा ये कल्चर नहीं है। पहला उत्तर। दूसरा उत्तर, मैं आपको बता दूं कि ईडी की रिमांड भी एक्सटेंड क्यों हुई। अभद्र टिप्पणी कैसे करी है? सच बता रही हूं। नहीं, निजी मामला किसी का है, आप उस पर चर्चा करेंगी। अभी अगर हम किसी महिला पे बोले तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन हाँ यही आपके लक्षण है, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि हमारे नेता अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते। सुनीता जी के बारे में मैंने सुनीता अग्रवाल जी केजरीवाल जी के बारे में क्या गलत बोला? अमीर जी, मैंने कुछ आपत्तिजनक नहीं बोला, इनको बोलिए फिर मिलाए ना। अभी तो मैंने डिग्री का मुद्दा भी नहीं उठाया, नहीं, मैं डिग्री के बारे में बोल रही हूँ, कुछ जो आप तिल मिला रहे हैं उसकी सुनिए मेरी बात। मैंने आपकी बात सुनी ना। मैं चाहती हूँ अमीर जी कि आपके सारे मैं भी आपके निजी जीवन पे टिप्पणी करूं, आपको अच्छा लगेगा। ऑडियंस मैं अगर बोलूं जनता आपके बारे में क्या कहती है तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ पे जो चर्चा का विषय है, नहीं, मेरा निवेदन है, नो पर्सनल रिमार्क्स, नो पर्सनल रिमार्क्स। देखिए, कोई पर्सनल रिमार्क कोई ना करे, विषय पे बात रखी जाए। देखिए, एक बहुत ही वैलिड, एक गौरव भाटिया, आपने अपनी बात को रखा। प्रियंका जी, आपका मौका है। एक वैलिड सवाल है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई सामान्य कुर्सी नहीं है, मुख्यमंत्री का पद है, मुख्यमंत्री की कुर्सी है, इसलिए बीजेपी ये आरोप लगा रही है, इसका जवाब दीजिए। और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने लिए क्यों अड़े हैं? दैट्स द पॉइंट। मैं आपको दोनों बातों का उत्तर दे रही हूँ। पहली बात का उत्तर दे चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि वो सेम घर में रहते हैं और वहां से जब भी पीसी होती है तो वही डेस्क से होती है, आपने देखा होगा पहले भी। तो बिना बात के अगर आप बात बनाएंगे तो ऐसा ही उत्तर मिलेगा। दूसरी चीज सुनिए, आप एक बात मैं चाहती हूँ आपके दर्शकों को जरूर पता हो कि हमारा कानून सीआरपीसी आईपीसी कहता है कि अगर कोई बयान देता है किसी के खिलाफ पुलिस की कस्टडी में तो उस बयान का मायना नहीं होता कोर्ट में। पर इन्होंने पीएमएलए में जो संशोधन किए उसमें बस इतना चाहिए कि कोई बयान दे दे आपके खिलाफ और आपको जेल हो जाएगी। तो आज तभी हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस बयान के आधार पर उनको जेल में रखा गया है उस पे किसी जेब कतरे को, चांदनी चौक के जेब कतरे को अरेस्ट ना हो। दूसरी बात एक जरूरी है, देखिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपका शो बहुत देखा जाता है, तो सबको पता होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी ने आज खुलासा किया कोर्ट के अंदर, उन्होंने बताया कि कैसे जिसको साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बता रही थी भाजपा, उसके अरेस्ट के बाद 55 से 60 करोड़ रुपया भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन से अपने अकाउंट में लिया,
जिसके बाद उसको सरकारी गवाह बनाया जाता है, जिसके बाद उसका बयान आता है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जिसके बाद उसकी बेल होती है। गौरव कहती है जी गौरव रिप्लाई, प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा ट्वीट करा है और कमिटी जुडिशरी की बात कही है, कहा है कि 5 दशक पहले कांग्रेस की सरकार ने कमिटी जुडिशरी चाही थी और वो आज भी उसी की मंशा रखते हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीय रिजेक्ट कर चुके हैं इन सब बातों को। आज ही कुछ प्रोमिनेंट वकीलों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, जिसमें हरीश साल्वे हैं, मनन कुमार मिश्रा हैं, अधीश अग्रवाला हैं, चेतन मित्तल हैं, पिंकी आनंद है, वेटरन लॉयर हितेश जैन है, उज्ज्वला पवार है, उदय होला है, उन सब ने सीजीआई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जुडिशरी को अंडरमाइन करने के लिए एक बड़ा अटेम्प्ट हो रहा है। यह अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह कहीं ना कहीं बुली करने का प्रयास है, यह कांग्रेस कल्चर है। और मैं सीधा गौरव भाटिया को, कि वेटरन वकील भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, गौरव इसके मायने क्या है, और जो बात प्रियंका कह रही है उस बात का भी जवाब। गौरव भाटिया, 50 सेकंड्स यू हैव, देन विवेक जी। अमीर जी, सबसे पहले तो किसी के निजी जीवन को यहाँ पे इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि कानूनी तौर पे और तथ्यात्मक तौर पे कितने कमजोर हैं, मानसिक दिवालियापन हो रखा है पापी आपके प्रवक्ताओं का। सेम घर में रहती हैं, इसलिए सुनीता केजरीवाल जी ने वो कुर्सी पे बैठ गई। तो क्या उस घर में रहती हैं तो क्या फाइलों पे दस्तखत उन्होंने एक इमोशनल कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक इमोशनल कार्ड भी खेला। उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल का शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है, आंखें बंद करो और मुझे अपने आसपास महसूस करो। तो मैं आपको अमीर जी एक बात बता दूं, ये पहले ऐसे भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल हैं जो अभी जीवित हैं और ये लोग कह रहे हैं उनकी आत्मा इधर उधर भटक रही है। अरे अभी जीवित हैं, ईश्वर उनको लंबी आयु दे। और ये लोग तो चाहते हैं कि जल्दी अरविंद केजरीवाल स्वर्ग सिधार जाए या कहा जाए नर्क सिधार जाए। दुख की बात है कि इस तरह की टिप्पणी करे। आपको अमीर जी कुछ गलत नहीं दिखेगा इनकी टिप्पणियों में ना? उस पे भी आना चाहता हूं। अमीर जी, आप मुझे बुलाते क्यों? इतनी वाहियात जो आज मुद्दा उठाया है अमीर जी, शांत मुझे लगता है भगवान ईश्वर अरविंद जी को लंबी उम्र दे। मुझे लगता है उनकी उम्र पे नहीं जाना चाहिए। नहीं अमीर जी, आई कांट बेयर दिस डिबेट। आप इनको ऐसा फ्री पास देते हैं, आप कुछ कहते नहीं इनको। रिश्वतखोरों की रिश्वत पकड़ी गई है, आप इनसे सवाल नहीं पूछते। नहीं, मैंने बोला ऐसे किसी की लाइफ के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, आपको वो भी गलत नहीं लगता? आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे ही बात कीजिए। अमीर जी बिल्कुल स्पष्ट कहा, ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे। मैंने तो ये कहा अमीर जी, आपसे सुना नहीं? ये लोग कह रहे हैं उनकी आत्मा घूम रही है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। सुनीता केजरीवाल जी से नाराज हुई है। क्यों ऐसी बात कर रही है अरविंद केजरीवाल के? आपने बहुत कुछ कहा है गौरव भाटिया, आपने अपनी असलियत दिखाते हुए, जिस तरह के आप आपने क्या कहा था दिखाते हुए, थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था? सच याद है? सच। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा था? हमारे यहाँ पे वाइफ्स को अबैंडन नहीं किया जाता। फिर भी मैंने कहा हमारे यहाँ पे वाइफ्स को अबैंडन नहीं किया जाता। आप प्रधानमंत्री जी पे ले गए, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। अगर आपको खाली उन्होंने अपनी वाइफ को अबैंडन किया है। मेरी बारी में ना बोले। बीच में आप ही बोल सकते हैं, खाली आपके पास सत्ता है इसलिए। मैं उत्तर दूं। गौरव देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक बात को रखा आज कोर्ट में। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड उससे लिए हैं जिसको फिर ईडी ने उसकी बेल को अपोज नहीं करा। क्या आप उस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वो एक बड़ा विषय? ओके, होल्ड ऑन प्रियंका, लेट हिम रिप्लाई। आपने भी बात बोली, दोनों बातों पे। ओके, क्विकली। मैं दोनों बातों पे कहता हूं। हाँ, पहली बात तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने मुद्दा उठाया है, जो चिट्ठी लिखी है सभी प्रतिष्ठित वकीलों ने, मैं उस चिट्ठी के साथ स्वयं खड़ा हूं, क्योंकि जब मैं सेक्रेटरी था सुप्रीम कोर्ट बार का, मैं देखता था ये एक लॉबी है अमीर जी। ये लोग जजेस को धमकाते हैं, डराते हैं, फाइलें फेंकते हैं और तब फेंकते हैं अगर इनको लगता है कि इनके पक्ष में फैसले कौन लोग निर्णय नहीं आएगा। अगर इनको लगता है निर्णय इनके पक्ष में आएगा तो वाहवाही करते हैं। तो इसलिए ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। आज हमारी न्यायपालिका, जो कि स्तंभ है लोकतंत्र का, मजबूत हुई है। इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकारों में
हमेशा से प्रयास रहा है कि न्यायपालिका को कमजोर किया जाए। इंदिरा शरद गांधी चंद्र तो रेड्डी स्वयं पर कहती जवाब थी सुना आपने कि हमें अमीर जी? कमिटेड जुडिशरी चाहिए। अब मैं उस पर जवाब दे देता हूँ। हाँ, मैं जवाब उस पर भी दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें कानून की जानकारी होनी चाहिए। आज कोर्ट में भी ये सब दलीलें दी गई। अमीर जी, पहली बात, जो जज साहिबा थी उन्होंने ये दलील सुन के भी ईडी रिमांड को 4 दिन बढ़ा दिया है। जब लिकर घोटाले की बात हो रही है तो ये दलीलें, इस तरह के तर्क कोई मूर्ख अगर व्यक्ति होगा तो वो ही देगा। दूसरी बात, जिस कंपनी की ये बात कर रही हैं, मैं इनको जानकारी दे दूं, ये टिप्पणियां करते रहते हैं, जवाब दीजिए यार, आप जवाब दीजिए, फालतू की टिप्पणी अपने घर में कीजिए। शांत कराइए। अच्छा, मुझे विवेक के पास भी जाना है। एक सेकंड, गौरव भाटिया किंग पिन से पैसा ले लिया और घुमाए जा रहे हैं, बात घुमाए जा रहे हैं। बकवास काफी कर लोग रही कहीं के है। चुप बंगाल कराइए लक्ष्मण इनको। की पार्टी वाले अरे भ्रष्टाचारी। चुप रहिए, चलिए चुप आप रहिए। चुप। चोरी आता पकड़ी जाता गई, कुछ चुप नहीं, रहिए यहाँ आप, पे आके चुप बकवास रहिए करती आप। हो। चुप रहो, चुप रहिए। तुम्हें आता है? बीच में बार-बार बोल तुम्हारी रही क्या है, इज्जत चुप है? पिट कराइए के आ इनको। जाते हो, गली में चुप पिटते हो कराइए। तुम। आज तक तुम्हारी ये केस इतनी नहीं इज्जत है? किया है। एक ठीक रुपये है? की वो प्रवक्ता अगर दिहाड़ी वाली है। केस या अरे अगर दोनों- तुमने हमारी चलिए। स्कीम ना बंद कराई तो अभी तुम्हारा जी, फ्री इलाज भी होता। सुनिए, गली में बीच इसलिए ना पिटते हो तुम, बोले। तुम्हारी हरकतें जो है ना, बीच में इतने ना वरिष्ठ बोले। वकील और गली में पिट जाते हो। लोग जब बताओ इनको देखते कितनी हैं तो इज्जत है, थूकते कितना हैं इनको ऐसे आता लोग होगा। प्रवक्ताओं पे। आज जनता खड़ी हुई थी। प्लीज, मैं भी प्लीज। केजरीवाल बता रहे फिर थे, पिट जनता ने जाओगे, कहा, बंद हटो करो यहाँ ये से, चलो। सब। कितना पिटना है तुम्हें बदबूदार- सड़कों पे? बदबूदार पार्टी की जब बदबूदार निकलते हो पिट के आ प्रवक्ता। जाते हो। बीच में मत बोलिए। प्लीज अभी प्लीज। जी, बस, personal comment चलिए, शुरू हो दांत लाओ गए। पहले अपने, दांत लाओ, चलो। Personal comment शुरू मुंह हो में गए दांत आपके। नहीं, पेट तर्क में हो हाथ गए नहीं, खत्म। शरद बेकार रेड्डी में से रिश्वत बीच क्यों में ली? कूद रही हो। अरे मिस आता नोएडा जाता कुछ पिट है के आई नहीं। थी नोएडा में। आप बताइए क्यों नहीं आ न्यायालय गई आपको रिलीज औकात दे पे आ रही गई मिस नोएडा। बताओगी? न्यायालय में आ गई असलियत न्यायालय पे। में क्यों पिट जाते हो? जवाब दो। बताओ। 60 कट्टर करोड़ क्यों बेईमान खाया है ना मिस नोएडा अरविंद ने? केजरीवाल। मिस अरविंद नोएडा की केजरीवाल करंट कट्टर पार्टी ने बेईमान 60 है। करोड़ रुपया और क्यों उनके खाया साउथ प्रवक्ता लॉबी भी के वैसे ही किंगपिन हैं। से? आता जाता कुछ है नहीं। साउथ लॉबी के किंगपिन से 60 अरे जब करोड़ क्यों प्रश्न खाया मिस पूछती नोएडा? हो तो उत्तर लेने की हिम्मत तो रखो। चलिए अमीर जी, इनकी परेशानी सुन क्या रहे है? हैं ना, तो ये इनका अपनी मानसिक पर्सनल संतुलन टिप्पणी क्यों बिगड़ा शुरू हो जाती हुआ है? इसलिए से कोई पिटते हो बात नहीं। आप। ये आपको इसलिए खिसियानी पीटते लोग बिल्ली है सड़कों ये। पे। खिसियानी बिल्ली है बेचारी। वो आप पीछे ठीक जो से बोला झाड़ू है करो, इनके दिमाग पे इसलिए लग आप गया है। समझो, मैं आपको समझा रही हूँ। अरे आपसे सुनिए, नहीं सीखेंगे आप मैडम। अच्छे से बात रखा आपसे कीजिए, नहीं तो आप सीखेंगे। पिटते रहेंगे। आप तो रोज गालियां देती हो। अरे, रोज गालियां। मैं जनता ने आपको एक बार पीट गाली नहीं दिया। दी। अरविंद आप आज केजरीवाल का शो वो देख लो, थप्पड़ आप याद है? देते हो गालियां, जनता सब ने- जानते हैं। जनता ने गाल पे गौरव मारा जी था, सुधर अरविंद जाइए, नहीं तो केजरीवाल और की याद है? पिटेंगे। जनता आई। गौरव जी, आता अरविंद जाता कोई भी केजरीवाल थप्पड़ खड़े मारने थे। लग जाएगा क्या आपको। थप्पड़ दिया था? यूं झन्नाटेदार थप्पड़ ऐसे हिल गौरव गए जी, अरविंद केजरीवाल अभी का अभी चेहरा। पिटाई हुई है क्योंकि आपकी। वो भ्रष्टाचारी कभी है। टीवी पे पिटते वो हो, कभी थप्पड़ याद सड़कों है? पे पिटते वो हो। थप्पड़ जवाब याद दो है? ना, 60 करोड़ क्यों खाया? अरे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हमारे इतना किसी में हाँ, दम बताओ नहीं ना। कि उंगली उठा अच्छा, ये सके। बताओ कि पिटाई याद क्यों हुई थी, रखना। ये बताओ। याद रखना, अरविंद केजरीवाल पिटाई तो क्यों हुई कट्टर थी? बेईमान है, 60 इसीलिए तो करोड़ उस क्यों पे खाया? चर्चा नहीं कर पा रही। अरविंद केजरीवाल मिस ने नोएडा, बेईमानी tell करी, me ना। दिल्ली की जनता को लूटा। आज मुद्दा वो है। मिस नोएडा मैं नोएडा बता रहा जाके हूं, पिट गई अरविंद तो केजरीवाल से बड़ा रिश्वतखोर कोई मेरा है नहीं। मेरा मेरा निवेदन है, आप दोनों अरविंद राष्ट्रीय केजरीवाल प्रवक्ता को हैं। न्यायालय 60 राहत नहीं करोड़ दे क्यों रहा। खाया आपने? पर्सनल केजरीवाल ने टिप्पणी को पॉलिसी अवॉइड वापस करें, ली, विषय क्योंकि पर आए, उनको पता विषयांतर वो हो रहा है। किंगपिन में पकड़े साउथ जाएंगे। के और किंगपिन अच्छा से हुआ उसके पकड़े गए। अरेस्ट के बाद 60 एक करोड़ लॉबी- क्यों खाया? कहाँ अच्छा डकारा? हुआ क्या पकड़े किया उस पैसे गए। का? ठीक है, अगर विवेक दम विवेक हो विवेक किसी तथ्य में- गौरव गौरव होल्ड ऑन, गौरव होल्ड ऑन, गौरव होल्ड ऑन। प्रियंका होल्ड ऑन। गौरव जी मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। गौरव जी मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। विवेक एंड सुनील यादव दोनों मेहमान है मेरे, इंतजार करें। विवेक पॉइंट ये है, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करा है और अभी गौरव भाटिया जो कि वरिष्ठ वकील भी हैं और प्रवक्ता भी, उन्होंने भी बोला एक लॉबी है, दबाव बनाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये दो धारी तलवारें हैं अपने आप में? एक तरफ अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना देने पड़े हुए हैं और जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, आप उससे सहमत है? पहले तो इसी सवाल का जवाब दीजिए 10 सेकंड के अंदर, और फिर मैं दूसरे सवाल पर आता हूं। नहीं, देखिए देखिए मैं बिल्कुल है, मैं गौरव भाई से 2-4 प्रश्न पूछूंगा और हम लोग डिबेट को सब लोग सिविलाइज प्रश्न पूछना मेरे पे छोड़िए, आप जवाब दीजिए ना आप लोग। जी नहीं, अब प्रश्न तो हम रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगे ना सर। हमारे प्रश्न सुनते जाइए आप। प्रश्न नंबर 1, ये एलिगेशन है INDIA के सारे घटक दलों का कि ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के अंदर गवर्नर जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं बेसिक फंक्शनिंग में। ये चीज कोर्ट ने भी मानी है। केरला में आरिफ मोहम्मद खान को फटकारा है कोर्ट ने, कहा है आप सारे बिल्स को लेकर के 2-2 साल बैठे रहे, खासकर फाइनेंस में, जिससे डेवलपमेंट नहीं हुई। यही चीज हमने दिल्ली में देखी। जगदीप धनखड़ उस समय बाबुल सुप्रियो को लेकर के जादव यूनिवर्सिटी पहुंच गए और वहां पे स्टूडेंट्स के साथ हंगामा हुआ
तो ये सारी चीजें ये दर्शा रही हैं कि प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वो राज्य सरकारों को फंक्शनिंग करने नहीं देती है जहां पे उसकी पार्टी की सरकारें नहीं हैं। इसीलिए INDIA 31 मार्च को हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं। यह है पहली चीज, तो इसका उत्तर देना चाहिए इनको। दूसरी चीज, जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि इस देश का कानून ऐसा होना चाहिए, हो सकता है कई बार गुनाहगार बच जाए लेकिन ऐसा ना हो कि किसी बेगुनाह को सजा हो जाए। ये देश लेकिन अभी क्या है कोर्ट का ऑर्डर? कोर्ट का ऑर्डर क्या है? कोर्ट का ऑर्डर आया है कि रिमांड देने के लिए पर्याप्त सबूत है। गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है बकायदा, लेकिन HC में मामला अभी भी लंबित है। लेकिन जो ऑर्डर दिया है उसमें सीधे तौर पे कहा है केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट ने कहा है, और ये कोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, रिमांड बढ़ाने के पर्याप्त कारण है, सबूतों का और बयानों से सामना होना है, ये स्पष्ट रूप से कहा है। अब क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे? हम ये मैं फिर कह रहा हूं कि एक लॉबी काम कर रही है जो कोर्टों पे दबाव बनाना चाहती है इस देश के अंदर। इसमें कोई लॉबी नहीं काम कर रही। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। रंजन गोगोई ने अपने हिसाब से कई वर्डिक्ट दिए थे, उसका सम्मान हुआ। राम मंदिर नहीं भूल सकता, आपको सत्य में भी आता है। रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में चले गए थे रंजन गोगोई। कौन डाल रहा है अपने हिसाब से जज निर्णय, मैं अपनी जुडिशरी में अपार विश्वास रखता हूं, और जज अपने हिसाब से निर्णय नहीं देते, जज कानून के हिसाब से निर्णय देते हैं, सबूतों के आधार पर निर्णय देते हैं। राम मंदिर का वर्डिक्ट आपको नहीं भूल सकता, और नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। राम मंदिर का वर्डिक्ट आप लोगों को इतना चुभा है कि आपने कोर्ट तक पे सवाल खड़े कर दिए। पहले राम पे सबूत मांगे और फिर कोर्ट से सबूत मांगे कि आपको सबूत ही सबूत क्यों लगे। जवाब गौरव भाटिया। गलत तरीके से चार्जशीट बनाते हैं, PMLA को मैनिपुलेट करते हैं आप। तो फिर कोर्ट में जाइए ना। ये मेरा कोर्ट में विश्वास नहीं रखते, जज अपने हिसाब से गौरव भाई के ऊपर मेरा एक्यूजेशन है। अरे जज कानून के हिसाब से निर्णय देते हैं सर। ओके गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया कम इन, लेट गौरव भाटिया कम इन। ओके, आपने बीजेपी पे बहुत सारे आरोप लगाए हैं, लेट हिम रिप्लाई। उनको फेयर चांस मिलना चाहिए। गौरव जी, देखिए विवेक जी ने जो कहा, मैं जो बात कहूंगा वो भी सहमत रहेंगे मेरी बात से, चाहे वो हमारा विरोध जरूर करते हैं, और इसलिए सहमत रहेंगे क्योंकि मैं न्याय संगत बात कहूंगा। विवेक जी, आपको एक बात समझनी होगी, 14 महीने हो गए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली। वो ED कोर्ट में रिफ्यूज हुई, हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया, और सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल के 4 बार न्यायालय में, 2 बार ED कोर्ट में, 2 बार उच्च न्यायालय में कोई राहत नहीं मिली। संजय सिंह 4.5 महीने से जेल में हैं, उनको राहत नहीं मिली। हमसे मत लड़िए विवेक जी, सोचिएगा कुछ तो ED ने सही किया होगा। मैं ED का प्रवक्ता नहीं हूं, मैंने नहीं देखी केस डायरी, मैं तो जो आर्ग्यूमेंट सुनता हूं वो कोर्ट में ही सुनता हूं, उसी की बात को मैं यहाँ रखता हूं। लेकिन कुछ तो सही किया होगा जांच एजेंसियों ने कि कम से कम न्यायालय को लगता है प्रथम दृष्टया एक केस है। दूसरी बात, आपने मुझसे कहा सवाल पूछेंगे, बिल्कुल पूछिए, लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूं, आप किस हैसियत से इंडी अलायंस की तरफ से खड़े होकर बोलते हो? आपने तो राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट दिया है। अगर आप वाकई एकजुट होते, एक परिवार होते, हमसे लोकतंत्र में लड़ते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप तो राहुल गांधी के खिलाफ ही कैंडिडेट देते हो। तीसरी बड़ी बात, क्या ये सत्य नहीं है? जी मैं बात पूरी कर लेता। जी देखिए, हम राज्यों में गौरव जी, और ये पहले से चला आया है। विवेक जी, आपसे एक बात और कहूंगा, आप सहमत होंगे? जी नहीं, मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं, फिर आप रखिएगा अपनी बात। जी विवेक जी, मैंने तो नैतिकता के आधार पे ये कहा, अरविंद केजरीवाल स्वयं ये कहते थे किसी पे दाग लगे तो राजनीति छोड़ दे, नाम साफ हो तो वापस आए। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा दबाव में लिया क्योंकि भाजपा ने बात उठाई। आज अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए, आप मुझे बताइए। और अगर हम गलत करते हैं, मान लीजिए सरकार गलत करती है ED, तो न्यायालय जाएं, सब कुछ निरस्त करा ले। DK शिव कुमार ने कराया, अभी PMLA केस में कराया, अब क्या गलत बात बोली जिससे आप सहमत नहीं? ओके विवेक रिस्पॉन्ड। जी अब आप देखिए, सुनिए इस बात को। पहला बात तो ये है कि कांग्रेस का और लेफ्ट का रिश्ता पुराने समय से इसी प्रकार का रहा है।
हम स्टेट्स के अंदर जरूर एक आध में आपस में लड़ते हैं, लेकिन केंद्र के अंदर जैसे कि 2004 में आपने देखा था वाजपेयी जी के बाद हम लोग मिलकर के सरकार बनाते हैं। आइडियोलॉजिकली सेक्युलरिज्म के साथ हम सारे हैं, हमारा अपनी एक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसको पहली बात समझिए आप। तो हालांकि राहुल जी के खिलाफ एक कैंडिडेट जरूर है, फिर भी हम राहुल गांधी का एज अ नेशनल लीडर सम्मान करते हैं। दूसरी बात हम आ जाते हैं, हमारा ये मानना है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं अब ये वाजपेयी को हराया था, जब वाजपेयी को हराया था तब भी ये हुआ था, तब भी यही समीकरण थे। अच्छा हाँ, नहीं तो हम अब ये तो हमने पहले करा है ना, और ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात सुनिए अब आप, हमारा ये भी आरोप है गौरव जी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहीं ना कहीं, जैसा हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देखा कई केसेस में, बिजनेसमैनों को बाकियों को रेड होती है, वो ब्लैकमेल होते हैं, प्रेशर में आते हैं, उसके बाद धन से और पॉलिटिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है इस देश के लिए। हमारा ये भी मानना है कि पीएमएलए का मिसयूज होता है। ठीक है, पीएमएलए का मिसयूज होता है। अच्छा, मैं रुक करता हूं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। पीएमएलए का मिसयूज हो रहा है या पॉलिटिकल यूज हो रहा है, या आपको लग रहा है कि पीएमएलए को भ्रष्टाचार के विरोध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल को पद पे बने रहना चाहिए? समाजवादी पार्टी का क्या टेक है इस पे? सुनील जी। देखिए अमीश जी, मैंने सबकी बातें सुनी हैं और आपका जो सवाल है, मैं अपनी बात से शुरू करता हूं। बिल्कुल। देखिए सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री जी जेल में रह करके सरकार चला सकते हैं? अब संवैधानिक बाध्यता तो नहीं है कि आप जेल चले गए तो आपको इस्तीफा देना है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। जहां तक सवाल जेल का, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये परिवर्तन की लड़ाई जेल से लेकर के सड़क तक विपक्ष लड़ रहा है और लड़ता रहेगा जब तक बदलाव नहीं कर लेगा। एक बात और आई कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी उनकी कुर्सी पर बैठ करके वो बयान जारी करती हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि संवैधानिक पद, जिम्मेदारी अलग है, परिवार अलग है। मुख्यमंत्री जो होता है वो राजा होता है, रिश्ते हमारे आपके व्यक्तिगत जीवन के हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुख्यमंत्री के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। आपने जब कार्यक्रम शुरू किया तो आपने 4 चीजों पर सवाल किए। आपने कहा शुचिता, भ्रष्टाचार, विश्वसनीयता और जो पुराने साथी छोड़ करके गए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो शुचिता पर बोल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं। जो पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रष्टाचार में डूबी हो, जिसने कोरोना में भ्रष्टाचार कर लिया हो, नोटबंदी में भ्रष्टाचार कर लिया हो, पीएम केयर फंड पे भ्रष्टाचार कर लिया हो, इलेक्टोरल बॉन्ड पे भ्रष्टाचार कर लिया हो और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया हो। जो खुद किया तो किया, जो नहीं कर पाए, जो पूरे देश में भ्रष्टाचारी थे, उनको अपने साथ ले लिया। ठीक है गौरव भाटिया, आपने कहा विश्वसनीयता, गौरव बात खत्म कर लूं, एक साथ जवाब दे दें। वो एक साथ जवाब एक साथ नहीं, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, 40 सेकंड में अपनी बात को रखिए। गौरव भाटिया 30 सेकंड रिप्लाई, 30 सेकंड क्विक रिप्लाई। देखिए बहुत बड़ी बात आज कही है सुनील साजन ने। घमंडिया के साथी हैं, लेकिन 2 बातों पे वो हमने जो तर्क दिया उससे सहमत है। पहली बात, उन्होंने कहा कि जेल से व्यवहारिक दृष्टि से सरकार नहीं चल सकती है, क्योंकि सही भी है, 1.5 करोड़ दिल्ली वासियों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। कोई आपदा आ जाए, कोई घटना हो जाए, कैसे निर्णय लेंगे, कैसे मीटिंग करेंगे? सही बात है, मैं उनका साधुवाद देता हूं। दूसरी बात उन्होंने कही, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन परिवारवाद की पराकाष्ठा अब तो पापी आप में दिखाई दे रही है, ये भी बात उन्होंने अच्छी कही। लेकिन मैं उनसे आज कैसे दिखाई दे रही है परिवारवाद की पराकाष्ठा? समझ नहीं पाता। अभी तक अनाउंस तो कुछ करा नहीं है, अभी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। ऐसे दिखाई दे रही है अमीश जी कि अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते और वो कहते कि मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी आम आदमी पार्टी का कोई नेता रहेगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, समझ में आता। ये जो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, 2 तिरंगे लगे हैं, वही फ्रेम है। आपने देखा पीछे तस्वीरें भगत सिंह जी की और अंबेडकर जी की, वो मुख्यमंत्री बैठते थे वहां पे। ये क्या दर्शाता है
कि मेरे बाद मेरी पत्नी है, अगर मुझे कुछ हुआ भी, मैं जेल में रहा, इस्तीफा भी दूंगा, तो मेरी पत्नी आएंगी, और किसी नेता का कोई सम्मान नहीं है, उसमें कोई योग्यता नहीं। ठीक है, मैं जवाब, आप जब बनी थी तो वो परिवारवाद मुझे जवाब लेना पड़ेगा, मुझे जवाब लेना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी। प्रियंका शार्प रिप्लाई। पहले तो मुझे इसका जवाब जरूरी देना है, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट से बेल क्यों नहीं हो रही, कोर्ट से बेल क्यों नहीं हो रही। इन्होंने जो संशोधन किए वो आप अगर कोई भी एक तो मैंने आपको बताया ओवर सिंप्लीफाई करके, कोई भी पीएमएलए में कोई भी बयान दे देगा वो इनफ है। वो चाहे वो बयान देने वाला साउथ लॉबी का किंगपिन हो, जिसने भाजपा को 60 करोड़ की रिश्वत दी हो, जिसके बाद वो सरकारी गवाह बना हो, जिसके बाद उसकी बेल हुई हो, जिसपे आपत्ति ना की हो ईडी ने। पहली चीज तो ये। दूसरा क्या है कि पीएमएलए का कानून इन्होंने ऐसा बना दिया कि इनकी ईडी जाके बस इतना बोलना होता है, अभी हमें कार्रवाई चलती है, कार्रवाई चल रही है। वो जब तक वो नहीं कहेंगे, जैसे शरद चंद्र रेड्डी के केस में कहा कि इनकी पीठ में दर्द है, इनको जाने दो, तब तक बेल नहीं होगी। और इससे चिंता जताई है। लेकिन देखिए बेल नहीं हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर पे मैं जा रहा हूं। लेकिन हमारे व्यूअर्स लगातार बोल रहे हैं कि एक पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़ी खबर है। मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनका आम आदमी पार्टी पर बड़ा बयान है। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं, उनकी इच्छा पार्टी में स्वीकार्य नहीं है, यह मनोज तिवारी ने ट्वीट किया है। दूसरे नेता अपना दावा ठोक रहे हैं, पेश कर रहे हैं। यह कहा है आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, यह लिखा है मनोज तिवारी ने अपने ट्वीट में अब से कुछ देर पहले। आम आदमी पार्टी सत्ता की भूखी है, यह लिखा है मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मैं उनका सीधा रुख कर सकता हूं फोन लाइन के ऊपर। मनोज तिवारी, ये जो आपने आरोप लगाया है, ये जो आपने ट्वीट किया है, इसके मायने क्या है? आपको आम आदमी पार्टी के अंदर की खबर है इसका मतलब? अमीश जी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है जी। ये जितना भी अरविंद केजरीवाल जी इस समय मामले को डिले कर रहे हैं और माहौल बनाने में लगे, उनकी पूरी कोशिश यही है कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उनकी पत्नी कुछ दिन पहले, अभी 4 दिन पहले या 3 दिन पहले भी उसी कुर्सी पे बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस पे अरविंद केजरीवाल जी बैठा करते हैं जी, जबकि आतिशी जी को उस पे बैठने की अनुमति नहीं है, जबकि उस पे सौरभ भारद्वाज को बैठने की अनुमति नहीं है। वो जो 2 झंडे लगे हुए कुर्सी है उस पर सुनीता जी बैठ करके, लेकिन उनकी पार्टी की प्रवक्ता जो कि मीडिया चीफ भी है प्रियंका कक्कड़, उन्होंने अभी कुछ देर पहले हमारे कार्यक्रम में बोला पत्नियां उनकी उनके घर में रहती हैं, बैठ गई उस कुर्सी पे, इसमें बड़ी बात क्या है? बात का बतंगड़ है ये? नहीं, ठीक है, वो तो आम आदमी प्रवक्ता हैं तो उनको इतना तो कहना चाहिए, जैसे आतिशी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं जी, वैसे उनको भी करना चाहिए। वो उस कुर्सी पर बैठ चुकी हैं, अब इतना बड़ा तो बार बार धूल नहीं झोंक सकते। अच्छा, आपकी राय में कंटेंडर्स कौन कौन से हैं? आप कह रहे हैं कि सिर्फ अटौवल चल रहा है आम आदमी पार्टी में इस विषय पर, आपकी राय में मुख्यमंत्री के दावेदार कौन कौन है? संक्षेप में मनोज जी। देखिए, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो लोग को लगता है कि हमको हो सकता है, और ये पूरी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हताश और निराश हैं। विधायकों के अंदर हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि वो लोग आपस में इस प्रस्ताव का बहुत जोरदार खंडन किए हैं और अगेंस्ट जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के। और इसलिए मैंने लिखा है कि अरविंद वांट हिज वाइफ टू बी द सीएम व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल विद इन हिज पार्टी। तो ये दूसरे 2 लीडर्स हैं वो अपना हैशटैग क्लेम कर रहे हैं और ये बहुत नेचुरल है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो बयान दिया कल रात को एक कार्यक्रम में, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे हटाना ही इनका मकसद है। उनका हटाना मकसद क्या? संविधान का, ये संविधान को मानने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर जेल में हैं तो दिल्ली को रोक के रखा जाए क्या? वो तो अपने कर्मों से गए हैं जेल, और माननीय कोर्ट ने भी कह दिया कि आपको हम नहीं रोक सकते। ये आपकी बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक जी। इसके विवेक श्रीवास्तव है हमारे साथ, लेफ्ट के नेता, गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, और मेरे साथ आम आदमी पार्टी की प्रियंका है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सुनील यादव है। विवेक, मैं आपके पास आता हूं और 30 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, ये जो मनोज तिवारी बोल रहे हैं इसके मायने क्या है? योर क्विक रिएक्शन।
नहीं, मनोज तिवारी ओपोनेंट है आम आदमी पार्टी के। वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मल डिक्लेरेशन कुछ हुआ नहीं है। और अपनी पार्टी में देखिए अनुराग ठाकुर कौन है, राजनाथ सिंह के बेटे कौन है, वसुंधरा राजे के बेटे कौन है, क्या उनके क्रेडेंशियल्स हैं। तो परिवारवाद के ऊपर आप एक तरफा वार नहीं कर सकते ना, आपको इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं गौरव भाई से बोलना चाहूँगा, मैं अमेरिका के का घुर विरोधी हूँ कैपिटलिस्टों का, लेकिन वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट ने इस इशू को लेकर के वॉइस ऑफ अमेरिका और अन्य मैगजीनों में रेज किया इशू। जर्मनी के लोगों ने रेज किया इस इशू को। इस वक्त इंटरनेशनल जर्मनी का चलेगा, दिल्ली में रहिए, और आप जर्मनी का चलेगा, दिल्ली में रहिए। भारत के अंदर एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि मुझे धोखे में रखा गया है, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। ये कहा है एसटी हसन ने। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने बोला मेरे साथ धोखा हुआ है। गौरव भाटिया मेरे साथ है। एसटी हसन कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हो रहा है। गौरव भाटिया न्यूज 18 से बोले एसटी हसन, ये बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में। मुरादाबाद का टिकट कटने पर बोले कि मेरे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात किया है, मैं धोखे में रह गया और मेरे साथ क्लाइमेक्स हो गया, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। एग्जैक्टली ये बोला है गौरव भाटिया। देखिए, जो हसन जी ने कहा है वो बहुत ही गंभीर मसला है। ये दिखाता है किस तरह से अखिलेश यादव किसी के सगे नहीं। उन्होंने धोखा दे दिया अपने ही पार्टी के एक लीडर को। वरना आप मुझे बताइए, अखिलेश बनाम आजम खां क्यों चल रहा था? रामपुर और मुरादाबाद में दो प्रत्याशियों ने पर्चा भर दिया। बिना अखिलेश यादव की सहमति के तो ये हुआ नहीं होगा। और अखिलेश यादव ने तो मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी विश्वासघात किया था। वो पिता हैं जिन्होंने अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाया, उस पिता को ही पुत्र ने गद्दी से हटा दिया था। ये भी देखा है सबने। इसलिए मैं यही कहूंगा, ये चिंताजनक है कि आप इलेक्शन जीतने के लिए अपने ही पार्टी के लीडर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो। आपके साथ कौन खड़ा होगा? सलीम शेरवानी छोड़ के गए, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गए, अमित जी इसीलिए छोड़ के गए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जब अनर्गल बयान दे रहे थे तो हम लोग पुरजोर तरीके से कह रहे थे गलत है, हिंदू विरोधी है। लेकिन अखिलेश यादव चुप रहे क्योंकि उनका अपना काम था। और जब उनका काम निकल गया तो दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, जवाब ले लेते हैं, वैसे वो फेंक दिया करते हैं, जैसे हसन साहब को आज किया है। ओके, सुनील यादव जी। अमित जी, मैं केवल एक बात कहूंगा आपके कार्यक्रम में कि अगर मुद्दों पे बात करना है तो ठीक, पर्सनल होके बात। अभी हम पर्सनल हो जाएंगे तो इनको बहुत बुरा लग जाएगा, हो सकता है आपका कार्यक्रम छोड़ के भाग जाएं। तो मैं ऐसा कोई टिप्पणी नहीं करता हूं क्योंकि मैं इनके पिताजी का बड़ा सम्मान करता था और वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मुझे याद है हम लोगों के सामने उन्होंने एक जगह मंच से कहा, मंच से भाटिया जी ने कहा था कि नेताजी के और समाजवादी पार्टी के हम पे इतने एहसान है कि हमारी 7 पीढ़ियां नहीं अदा कर पाएंगी। और मुझे लगता है ये पहली पीढ़ी है, हम व्यक्तिगत नहीं जाते। जहां तक सवाल एसटी हसन साहब का है तो स्वाभाविक है उनका टिकट कटा है, दुखी होंगे। और लेकिन उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ाना चाहते थे और हमें भरोसा है। मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, क्यों है मेरठ में कंफ्यूजन है, मुरादाबाद में कंफ्यूजन है, रामपुर में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्यों है? ये इतना नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई साफ दिख रहा है कंफ्यूजन। एक सिंबल पे 2 पर्चे भरे जा रहे हैं। एवी फार्म कंफ्यूजन नहीं तो क्या है? वरना एक तो ना है ये। नहीं, ठीक बात है। मानो उनका एक जगह टिकट हुआ, फिर टिकट चेंज हो गया तो स्वाभाविक एवी फार्म उनको मिल जाएगा। और टिकट क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं काट रही? क्या वरुण गांधी का टिकट काट दिया? क्या बोलेंगे? ये पार्टियों तो वरुण गांधी ने बोला मेरे साथ धोखा हुआ है। होता है किसको कहां लड़ाना है। वरुण गांधी जी ने क्या वक्तव्य दिया? मैं कुछ कहूं, आप रुकिए। नहीं, देखिए ऐसा है, ये पार्टियों का अपना निर्णय होता है। हर पार्टी ये निर्णय लेती है कि किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। इस पर डिबेट का कोई वो मतलब नहीं है। हम केवल आपके कार्यक्रम में इतना कह रहे हैं
एसटी मैं उत्तर साहब देना समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को लेकिन रोकने अगर के वो लिए उनके नेता है तो समाजवादी धोखा क्यों पार्टी करा? पॉइंट तो की ये है। लेकिन व्यूअर्स आवाज के टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का विशेष एडिशन। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन, गुरुवार एडिशन। अब वक्त है सत्य और तथ्य का। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है व्यूअर्स। देश के 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में जो कहा गया है वो वाकई बहुत बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस पत्र में क्या कहा गया है। आइए आपको बताता हूं। एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा है। इस विशेष ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है। चिट्ठी में कहा गया है कि इनकी गतिविधियां देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाली है। यह खास समूह अलग अलग तरीकों से प्रपंच कर रहे हैं, इससे न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान होता है। ये समूह ऐसे बयान देते हैं जो सही नहीं होते हैं, ये राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिट्ठी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पे लिखा है कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने कमिटेड जुडिशरी का आह्वान कर डाला था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी कमिटमेंट से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय यानी जनता जनार्दन उन्हें अस्वीकार कर रही है। यह समझने वाली बात है कि वो कौन लोग हैं या संगठन है जिन्होंने कमिटेड जुडिशरी की डिमांड रखी थी, मांग रखी थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी आज कर रहे हैं। यह समझाने के लिए मैं आपको 50 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। बात 1967 की है। मशहूर गोकुलनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास संविधान के मौलिक अधिकारों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी की सरकार 5 नवंबर 1971 को संविधान में 24वें संशोधन का प्रस्ताव लाई। इसके जरिए संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने का अधिकार मिल गया। 1973 आया। 1973 में केशवानंद भारती केस को याद करिए। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान में बदलाव करने का असीमित अधिकार नहीं है। इसी बीच 1971 में इंदिरा गांधी जब रायबरेली से चुनाव जीती तो नतीजों को उनके प्रतिद्वंदी राज नारायण ने इलाहाबाद में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 जून 1975 का वो दिन था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐतिहासिक निर्णय सुना दिया और चुनाव रद्द करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण जेपी की ऐतिहासिक रैली हुई और इसी रैली के बाद इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश में इमरजेंसी अर्थात आपातकाल की घोषणा कर दी। वायलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया किताब में इंदिरा गांधी की सरकार के सदस्यों ने कमिटेड जजेस यानी प्रतिबद्ध न्यायाधीश का प्रस्ताव दे दिया था। इसके अलावा कुछ और किताबें और तथ्य हैं जो दावा करते हैं कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस देश में ऐसी न्यायपालिका चाहती थी जिसका कमिटमेंट सरकार के प्रति हो, कांग्रेस के प्रति हो। इसका मतलब यह है कि अदालतों से मनमाफिक फैसले की उम्मीद की जाती थी। आज भी अगर हम देखें तो अयोध्या का फैसला आने पर खुलेआम सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करे जाते हैं। तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की मंशा को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हुआ। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादास्पद बयान देने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले तो सब सही हो जाता है। लेकिन अगर राफेल के मुद्दे पर मोदी सरकार को क्लीन चिट मिल जाए तो फिर से सुप्रीम कोर्ट पे शक जता दिया जाता है। लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को झटका लगे, आम आदमी पार्टी को लाभ हो जाए, जीत जाए तो इसे संविधान और लोकतंत्र की जीत करार दे दिया जाता है। शायद इसी सिलेक्टिव शक के माहौल के खिलाफ 600 वकीलों ने अपनी चिंता जाहिर की है, जिसमें बड़े बड़े नाम है जी, हरीश साल्वे, हितेश जैन, बड़े बड़े नाम है। कुछ ऐसा ही शक ईवीएम पर भी जताया जाता है। कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में कांग्रेस जीते तो जनादेश सही है, और अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत जाए, गुजरात में जीत जाए तो ईवीएम में खोट बता दी जाती है। बीते 10 साल से देश में विरोध का यही चलन चल रहा है, यही प्रथा चल रही है और कटघरे में चुनाव आयोग, CBI, ED सब खड़े हैं क्योंकि फैसले कमिटेड जुडिशरी
चाहने वालों के मनमाफिक नहीं आ रहे हैं। व्यूअर्स, विपक्ष का रवैया देखकर आज मुझे मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कही बात याद आ रही है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि जब आपके मन का नहीं हो रहा होता तो वो ईश्वर के मन का हो रहा होता है, और ईश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करते। आज की इस खबर का सार बस यही है, दोष देने की बजाय कर्म करो और फल ईश्वर पर, वासुदेव कृष्ण पे छोड़ दो। तो फिलहाल टक्कर के एडिशन को व्यूअर्स यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल टक्कर के थर्सडे एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरी नमस्कार, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, शुभ रात्रि।